सबसे पहले तो सॉरी, मैंने कल की वीडियो एब्रप्टली छोड़ दी थी, बट आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं बिकॉज देयर वर सम डिस्टर्बेंसेस, तो मैंने सोचा कि पहले इतनी ही अपलोड कर देते हैं। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं डबल डेटा टाइप की। सो डबल डेटा टाइप में क्या हो रहा है, डबल डेटा टाइप हमारा एक तरह से डेसिमल वैल्यूज़ को ही स्टोर करता है, ठीक है। और डबल है तो इसकी ज़्यादा मतलब स्पेस ज़्यादा यूज़ करेगा। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम बात करते हैं सिंटैक्स की। सबसे पहले सिंटैक्स, उसके बाद कुछ और लिखना आएगा तभी तो कुछ कर पाएंगे हम, है ना। सो गाइस, सिंटैक्स क्या है, कुछ भी नहीं है इतना डिफ़िकल्ट। इट इज़ डबल और जो भी वेरिएबल का नेम लिखना चाहो, ठीक है। डोंट वरी, कोड देखते हैं, कोड से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं कोड लिखती हूँ सबसे पहले। सो कोड में क्या है कि, आई एम सॉरी, हाँ, तो कोड में क्या है कि लाइक क्लास, सपोज ABC कुछ भी लिख दिया हमने नाम, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो हर जगह आना ही आना है, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। और जिसको कहते हैं ना मेन प्रोग्राम की स्टार्टिंग, यही बताता है हमें, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। स्ट्रिंग आर्ग्स, क्योंकि हम स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने कोई भी डबल वैल्यू लिखी और वेरिएबल नेम, ठीक है। और अब मैंने डिक्लेयर कर दी मे बी समथिंग लाइक 100.01, ठीक है। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ जाता है हमारे पास। यानी कि हमने प्रिंट कराना है, किस चीज़ को प्रिंट कराना है, हमारे डी की वैल्यू को प्रिंट कराना है। और इसी के साथ जितने ब्रैकेट्स खोले थे उतने सब बंद कर देने हैं। सो अब क्या होता है, अगर अब मुझे इसका आउटपुट देखना है तो आउटपुट कैसे देखूंगी मैं, ये वाला ना आउटपुट देखने के लिए ब्राउन कलर, ठीक है। सो क्या है, सी, ये देन हमने ये डाला, नोटपैड पे लिख रहे हैं ना, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है। नहीं तो आप नॉर्मल कोई भी क्या कहते हैं, कंपाइलर्स को यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली हर टीचर या हर बंदा जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहा है वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर होती है, ठीक है। ABC हमारी फाइल का नेम है, इसलिए हमने ABC लिखा, ठीक है। और इस तरीके से सेव करके हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, ये चीज़ हमारा आउटपुट आएगी, आउटपुट, ठीक है। अब इसी तरीके से हम फटाफट स्ट्रिंग को भी पढ़ लेते हैं एंड ये वाले टॉपिक को अपने क्लोज कर देते हैं। सो गाइस, स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग का अब जैसे हमने इंटीजर डेटा टाइप देखा, हमने डबल का डेटा टाइप देखा, उसी फॉर्मेट में स्ट्रिंग का भी कुछ होगा और उसका सिंटैक्स हमें पता लग रहा है कि क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग और कोई भी वेरिएबल नेम, ठीक है, यही होना चाहिए ना, क्योंकि हम इतनी देर से यही चीज़ तो पढ़ रहे हैं और स्ट्रिंग हमारा उसमें रहेगा, केस सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, ये तो हमने देख लिया सिंटैक्स। अब एक बार कोड लिख के देख लेते हैं। सो कोड में क्या आता है, जैसे सपोज मैंने लिखा क्लास, अगेन ABC लिख देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर से आया हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देन फिर से आया स्ट्रिंग आर्क्स, ये तो मेजर लाइन है, ठीक है। और ये मैं 1000 बार बोलूँगी भी कि मेजर लाइन है, तो प्लीज़ टॉलरेट करना, ठीक है। स्ट्रिंग S वेरिएबल नेम हमने रख दिया, S हमने कुछ भी लिख दिया, हेलो नाम से लिख दिया मैंने, ठीक है, इस केस में। और क्योंकि स्ट्रिंग है तो ये चीज़ हम नहीं भूल सकते, ये वाली, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये तो आना है बिकॉज हमने प्रिंट भी तो करवाना है, सिर्फ लिख के क्या करेंगे, है ना। सो ये हो गया हमारा कोड। अब फटाफट अगेन वही चीज़ लिखनी है कि हमने सिस्टम में जावा AC, ठीक है, फर्स्ट डॉट जावा, एंड ये मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम राइटिंग दिस पार्ट, क्योंकि अभी मेरा मेजर फोकस आपकी थ्योरी पे है। सो अब हमारे पास हमने प्रिंट करने के लिए ये दिया था, ये इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास एज एन आउटपुट क्या आता है, हेलो,
ठीक है, इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग भी डन हो जाता है। अब क्योंकि ये तो हमारा प्रीवियस वाला था, तो कुछ नया भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में हम ऑपरेटर्स इन जावा को भी सीखने वाले हैं कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और उनके क्या क्या यूसेजेस हैं। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ बहुत कॉमन है और हमारी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, बट क्योंकि मैं आप लोगों को अलग से पढ़ा रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ये सिखाना, तो आई एम डूइंग दैट। सो अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन जावा से। सो ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल है, ठीक है, एक ऐसा स्पेशल सिंबल जो कि हमें हेल्प करता है परफॉर्म करने में कुछ ऑपरेशंस को। ठीक है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है और जनरली ये हमारा टू वेरिएबल्स, ठीक है, या फिर टू कॉन्स्टेंट्स ऐसे ही लगता है। दो से ज़्यादा ना जनरल केसेस में हम नहीं लगाते ऑपरेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर, आई एम सो सॉरी। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है हमारे पास? असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता है ये वाला सिंबल, ठीक है, और इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं बिकॉज हम इसमें कुछ वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब हम 10 वैल्यू जो है वो a में असाइन कर रहे हैं, वी आर असाइनिंग दी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं b इज इक्वल टू 400.00 तो ये भी मेरा असाइन हो रहा है। ये वैल्यू जो XYZ जो भी आ रही है, ये वैल्यू मेरे b के एड्रेस बॉक्स के अंदर जा रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कुछ भी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एनीथिंग कुड बी देयर। ठीक है, डिवीजन को हम अलग से पढ़ेंगे इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें भी हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक ऐड, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, मैं कोड लिख के दिखा देती हूँ आपको, शायद आपको क्लियर होगा। क्लास ABC, ठीक है, छोटा ही कोड लिखूंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, मैंने ऐसे लिख दिया, प्लीज़ आप लोग ऐसे मत लिखना, ये सिर्फ और सिर्फ काम थोड़ा जल्दी करने के लिए है। ठीक है, और एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इसलिए। जब आप प्रिपेयर करो ना, ट्राई करना कि हर बार ये चीज़ें लिखना प्रॉपरली, बिकॉज वो फिर आदत बन जाती है नहीं तो गलत लिखना। ठीक है, ABC, अब मैंने A को वैल्यू कर दी 10 असाइन, B को मैंने कर दी 20 असाइन वैल्यूज़। ठीक है, अब मैं इधर लिख रही हूँ। ठीक, अब क्योंकि मेरे को C और D भी डिक्लेयर करना पड़ेगा बिकॉज मुझे आपको ये ऑपरेटर सिखाने हैं। ठीक है, CDE, ये लो। अब C में क्या होगा, मैं कर सकती हूँ 10 + 20। ठीक है, पर मैं कैसे सिखाऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी C इज इक्वल टू A + B। ठीक है, D मैंने नेक्स्ट को किया A - B। ठीक है, A × B, इस तरीके से हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, और सिमिलर वे में ना, अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड में थोड़ी जगह क्रिएट कर लूँ पहले। सो इसके बाद जब मैंने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, मैंने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है इधर, तो अब मैंने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब प्रिंट क्या कराना है मुझे, C। इसके बाद नेक्स्ट मैं प्रिंट कर सकती हूँ, देखो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट println को मैंने ऐसे लिखा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और सिमिलरली मैंने E को भी प्रिंट करा दिया और मैंने ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जाते हैं जो कि है मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, इसको मॉडुलो भी कहते हैं। अब ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कुछ लोगों को समझने में, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो गाइज ये जो पार्ट है ना परसेंटेज वाला, ये मॉडुलो कहते हैं। ठीक है, इस परसेंटेज के सिंबल को हम मॉडुलो कहते हैं, और
ये हमारा जो मॉड्यूलो है ना, ये हमारी हेल्प करता है ये मॉड्यूलो साइन हमारी इन दी क्या कहते हैं, रिमाइंडर फाइंड करने में। ठीक है, जहाँ पे भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना है ना, तो वहाँ पे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, और डिवीजन ऑपरेटर्स को हम यूज़ तब करते हैं जब हमें डिवाइड वाली चीज़ देखनी होती है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो हमारे पास 5/2 को में, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? तो जो भी हमारा डिवाइड करके आंसर आएगा हम वो लिख देंगे। ठीक है, अब मैं 5%2 करूँ तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। अच्छा चलो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, 2 5। ठीक है, अब क्या होगा, 2 ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, सो ये यहाँ पे आ गया, और ये वाला पार्ट ऐसे, और ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। सो आई गेस अब आपको ये दोनों देख के थोड़ा सा डिवीजन और रिमाइंडर पता लग रहा होगा। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ सिमिलर सही। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ एग्जांपल में। अब वो एग्जांपल में क्या लेती हूँ मैं, सपोज 7/5 ले लेती हूँ, चलो ठीक है, और 7%5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, रिमाइंडर बचेगा, और ये हमारे पास हो गया कि क्या, हमारा क्वेश्चन टाइप का। इसके बाद अब हम इसका एक कोड लिख के देख लेते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बस जगह बनाने दो मुझे। सो मैं फटाफट एक कोड लिख के बता देती हूँ कि कैसे हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट वहीं से, क्लास ABC, खोल दो ब्रैकेट्स। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, क्लास ABC के बाद, इसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रिंग आर्ग्स भी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दोबारा से ब्रैकेट खोलेंगे, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी। मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ए को मैंने 10 ले लिया, बी को मैंने 20 ले लिया। ठीक है, डी में अब मैं ऑपरेटर लगाऊंगी, ये डिवीजन ऑपरेटर है इसलिए मैंने डी से लिख दिया। एम से मॉड्यूलो ऑपरेटर है इसलिए मैंने एम डिक्लेयर करा है। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब system.out.println डी प्रिंट करके दे दो, एम प्रिंट करके दे दो, और इस तरीके से हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी वैल्यूज़। ठीक है, जो भी ज़रूरत है, जैसे इस केस में हमारे पास 0 and 10। ठीक है, ऐसे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा बूलियन का। सो गाइस, बूलियन में क्या होता है, सिंटैक्स इसका भी सेम है, बूलियन और वेरिएबल नेम। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैर नेम भी लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, बूलियन, इफ अ वेरिएबल इज डिफाइंड विद बूलियन डेटा टाइप देन दैट वेरिएबल कैन स्टोर ईदर ट्रू या फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के अलावा वो कुछ स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं नोट बताती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मतलब। तो पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर b इज इक्वल टू, सपोज बूलियन हमारा b है, ठीक है, और b इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब मैंने अगर कर दिया b इज इक्वल टू ट्रू, एरर आ जाएगा क्योंकि केस सेंसिटिव होती है, पहली बात। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो भी एरर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझते हो मेरी। अब हमने नेक्स्ट देखना है, सपोज मैंने b इज इक्वल टू 0 कर दिया तो भी एरर आएगा, क्योंकि 0 मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कहाँ कहाँ एरर आएंगे। अब एक बात और है जहाँ पे हमारे पास सही हो सकता है, अब वो क्या केस है, सपोज मैंने लिख दिया बूलियन b इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आएगा, करेक्ट रहेगा।
ठीक, इस तरीके से हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ एरर आ सकता है, मैंने आपको वो बताने की कोशिश करी है इसमें। इसके बाद की बात करें तो कोड देखते हैं। क्लास ABC, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। अब बूलियन B1 B2। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, हमारे एग्ज़ाम्स में ना जब भी आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने को आए, स्पेशली जहाँ पे कोडिंग आती है, वहाँ पे प्लीज़ एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्लस कोड, ठीक है। एग्जाम्पल होना चाहिए, कोड होना चाहिए और डेफिनेशन तो ऑफ कोर्स होनी ही चाहिए। प्लस अगर कोई आपका फ्लो चार्ट आप बना सको, बेस्ट। ये सब चीज़ें आपको फुल मार्क्स दिला सकती हैं, फुल मार्क्स, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करना, इस चीज़ को कंसिडर करना, क्योंकि मैंने बहुत नंबर खोए हैं इस वजह से, बिकॉज मैं एक्सप्लेन नहीं करती थी कोड के साथ। अच्छा सॉरी, मेरे को ये एक्सप्लेन करना है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक कोड लिखा है जिसमें मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग, ठीक है। अब मैंने स्ट्रिंग आर्ग को भी थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। सो बेसिक बात जो एक्सप्लेन वाली है वो यहाँ पे है, वो यही है कि मैंने दो वेरिएबल्स नेम लिखे, ठीक है, क्योंकि हमें पता था सिंटैक्स बूलियन वेरिएबल नेम होता है। तो बूलियन में मैंने B1 की वैल्यू को ट्रू डिक्लेयर किया एंड B2 की वैल्यू को मैंने फॉल्स किया और उसके बाद दोनों को प्रिंट करने की कोशिश करी, ठीक है। तो अब एज अ रिजल्ट मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, पहला ट्रू है ना तो ट्रू, सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स, इस तरीके से कुछ हमारे पास आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको कंपाइलर पे रन करके देखना और मुझे बताना अगर ना आए तो। अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स यही है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये हमारा ना इक्वल टू है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमने ये वाला, अगर ये वाला साइन देखते हैं ना तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है। तो एक तरह से समझ लो जिसने बनाया है ना उसने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया होगा कि हम इक्वल टू को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। नॉर्मल मैथ्स वगैरह में या कहीं भी हम नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर को ही इक्वल टू मान लेते हैं, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दिस इज इक्वल टू और ये वाला नॉट इक्वल टू, ठीक है। पहली बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड थिंग कि सपोज मैं अब आपको बता देती हूँ, चलो एक एग्जांपल दे देते हैं पहले कि हम कैसे ये देखते हैं। 10 इज इक्वल टू 10 ट्रू है, ठीक है। 10 इज नॉट इक्वल टू 10, ये तो फॉल्स है, ठीक है। 10 ग्रेटर देन 10, अगेन फॉल्स। ग्रेट लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब फॉल्स हो गए हमारे, ठीक है। ये भी फॉल्स हो गया। अब और क्या सकते हैं, हाँ 10 हमारा, अगर मैं इक्वल टू, मैं इसको भी इक्वल टू कह सकती हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो ऐसे ही लिखा जाए, जब मैं लिख रही हूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये आप देख लेना, और ये भी ट्रू हो सकता है, ठीक। इस तरीके से हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स के कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, वो है डिक्लेरेशंस, यानी कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने कोड के फॉर्मेट में। सो क्लास ABC, ठीक है, अगेन वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, आप भी याद रखिए प्लीज़। इसके बाद हम करते हैं डिक्लेरेशन शुरू अपनी, एक्स कॉमा वाई और बूलियन पे मैंने डिक्लेयर कर दिए कुछ टर्मिनोलॉजीज, B1 B2 B3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने x को दिया 10 वैल्यू और y को दी मैंने वैल्यू 20, ठीक है। ये मेरी क्लासिक वैल्यूज़ हैं तो प्लीज़ अब ये मत कहना बोर कर दिया, ठीक है। सो कमिंग टू आर x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20, इसके बाद मैंने बूलियन फॉर्म में डिक्लेरेशंस करनी है, तो x ऐसे 0 से दिया, ठीक है, y
ठीक है, एंड B3 की वैल्यू मैंने कुछ इस तरीके से डिक्लेयर कर दी। अब अगेन वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो हमारे को प्रिंट करने में हेल्प कराएगा, राइट। और इसी तरीके से मैंने B2 की वैल्यूज़ और कुछ मैं इधर लिख रही हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस हम ना लें, ठीक है। एंड इस तरीके से मैंने ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया। अच्छा, एक चीज़ देखना, कई जगहों पे मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, कई जगहों में मैं सेम लाइन पे ब्रैकेट्स लगा रही हूँ, तो दोनों चीज़ें करेक्ट हैं। सो ये दोनों टाइप से हमारा सही हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेम लाइन में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, बट जनरली अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हम नीचे लिखें, ठीक है। बट क्योंकि हम अभी रफ में लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऐसे कर रहे हैं, तो ये चल जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास कोड लिखा जाएगा। अब हम आउटपुट की बात करते हैं, तो अब इसमें हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही है, देन फॉल्स और फिर ट्रू, ठीक है। करके देख लो, चाहे 10 में ऐसे लिख देती हूँ, सही है ना। देन 20, ये तो हो नहीं सकता। देन ये भी फॉल्स है, सॉरी, फॉल्स, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट्स आ गए। अब बात कर रहे हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशंस की, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसका सिंबल प्लस की तरह हम यूज़ करते हैं, और कॉन्कैटिनेशन का मतलब ही यही है कि हम दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं, कॉन्कैट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन यूज़ करते हैं हम इस तरीके से, दिस इज़ द सिंबल, ठीक है। अब एक सिंपल से एग्जांपल से बात करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंट a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है हमारे पास ABC और XYZ, ऐसे करा है हमने कुछ, ठीक है। तो मेरे पास कॉन्कैट करके आएगा ABCXYZ, मतलब दोनों चीज़ों को जब हम ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, इनको एक वन एंटिटी बनाना चाहें इस तरीके से, तब हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देखना मैंने ये डिक्लेरेशंस क्यों करी हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये ज़रूरी नहीं है हमारा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कैर टाइप्स में चल सके, बल्कि ये हमारा इंट में भी चल सकता है और फ्लोट में भी। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आई टेल यू कि सपोज मैंने इंट यानी a प्लस ABC, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिक्लेरेशन कर दी, तो मेरे पास क्या आएगा, a की वैल्यू इज 10 और ABC इस तरीके से। सो हमारे पास इस तरीके से कुछ हमारे पास 10 ABC नाम से आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर अब मैंने a प्लस बी, अब ये तो कॉन्कैट करके प्लस ही करके देगा ना हमें, तो वो हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास हेलो प्लस हाई कर देते हैं फॉर आर मोर क्लैरिटी, ठीक है, तो ये बन जाएगा हेलो हाई, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ कुछ कॉन्कैटिनेशंस कर पाते हैं। सो बेसिकली ये कैर टाइप्स को भी कॉन्कैट करने में हेल्प करें इसलिए यूज़ होता है, अदरवाइज इंटीजर में तो हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करके ऐड कर ही देते हैं, तो हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। कमिंग टू द कोड पार्ट नाउ, सो गाइस कोड इसमें कैसा होगा, एक सेकेंड में थोड़ा डार्कर कलर ले लूँ, हाँ। सो कोड हमारे पास है कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्लास ABC, फिर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, सॉरी मैंने ऐसे लिखना था, मैं भूल गई, ठीक है। इसके बाद इंट a इज इक्वल टू 10 और स्ट्रिंग s हमने डिक्लेयर करा है, मे बी समथिंग लाइक हाई, ठीक है। और डबल D में मैं कुछ भी लिख देती हूँ, जैसे 11.22, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके बाद मैं सपोज एम्प्लॉय नंबर
को कंकैट करने की कोशिश कर रही हूँ उसमें, ठीक है। और या फिर मैं दूसरी चीज़ कंकैट करने की कोशिश करती हूँ, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, प्लस एस के साथ, स्ट्रिंग के साथ ही हमारे पास एम्प्लॉय नेम आएगा ना, इसलिए प्लस ए मतलब इंटीजर, बिकॉज एम्प्लॉय का नंबर जो है वो इंटीजर में होगा हमारे पास, ठीक है। और एम्प्लॉय का नेम जो है वो हमारा कैर में होगा। अब एक चीज़ हमें वैसी भी चाहिए जो वो डिफाइन कर पाए, सो मे बी ई सैलरी, ठीक है, प्लस डी, और मे बी मैं तीनों को इकट्ठे भी प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्लस एस प्लस डी। मैं एक बार कोड एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। तो कोड में हो क्या रहा है, पहले हमारे पास इंटीजर है जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया और डबल को डिक्लेयर कर दिया। अब जो मैं प्रिंट करा रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉय नंबर प्रिंट करके दो। सो एम्प्लॉय नंबर हमें पता है वो इंटीजर में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। ई नेम हमारे पास कैर है, तो हमें ये चीज़ पता है कि ये कुछ स्ट्रिंग से रिलेवेंट होगा, और स्ट्रिंग मतलब एस, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। और ई सैलरी, सैलरी हमारे पास हमेशा डबल में जाएगी, ठीक है, वो फ्लोट में भी नहीं जाएगी, वो डबल में जाती है बिकॉज वो ज़्यादा डिजिट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने डी से लिख दिया। अब मेरी कोशिश है कि मैं इन सबको इकट्ठे भी प्रिंट कराऊँ, ये मेरा मोटिव है, ठीक है, इसलिए मैंने ए प्लस एस प्लस डी करके दे दिया। अब मैं आउटपुट दिखा देती हूँ आपको। इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, इसका आउटपुट हमारे पास आएगा एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, क्योंकि मैंने 10 कर रखा है डिक्लेयर, तो आ गया। अब एम्प्लॉय नेम मैंने हाई लिखा हुआ है, तो वो आ गया, ठीक है। वैसे एम्प्लॉय नेम में मैं थोड़ा इसको ऑथेंटिक दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं हरलीन लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको शायद बेटर क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि ऐसा एम्प्लॉय नेम होता नहीं है ना हाई, तो ठीक है। ये एम्प्लॉय नेम मैंने हरलीन कर दिया, तो यहाँ पे भी हमारा अब एम्प्लॉय नेम क्या हो जाएगा, हरलीन, ठीक है। और ई सैलरी मैंने थोड़ी बढ़ा देते हैं हम इस बंदे की सैलरी को, है ना, 11.22 इज़ वेरी लो, सो समथिंग लाइक, ठीक है, ऐसी सी कर लो कुछ भी। सो इसकी सैलरी इज़, यानी मेरी सैलरी इज़ कुछ इस तरीके से अभी आई हुई, ठीक है। और अब मैंने क्योंकि यहाँ पे ए प्लस एस प्लस डी किया है, तो अब देखना क्या होने वाला है। अब 10 हरलीन 1100.200, इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आएगा। ये सब आउटपुट्स हैं, ठीक है। ये हमारा ए को रिप्रेजेंट करने वाला आउटपुट है, यहाँ पे हमने एस को करा है, यहाँ पे हमने डी को किया है, और यहाँ पे हमने ए प्लस एस प्लस डी को कॉन्कैटिनेट किया है, ठीक है। और इस तरीके से हमने सारे कॉन्कैटिनेशंस करनी है। अब आई वांट टू टेल यू कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक्स जो अब हमारे आने वाले हैं, उसमें से एक टॉपिक बताऊंगी अभी, वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दूं तो इट इज़ समथिंग रिलेवेंट टू इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है, याद आ रहा होगा कुछ सुन के। और इफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक क्या होता है, नेस्टेड एल्स, ठीक है, नेस्टेड लूप्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, एंड प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग आउट, एंड इफ देयर इज एनी डाउट, comment section is always open, and please don't forget to like, share and comment, and very very important, please subscribe. Thank you. Bye bye. Have a nice day.